6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जरहरियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपने मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा किया और ये जंग पाकिस्तानी और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जिद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशरे राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। उसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाना में करेगा। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस चैनल में हम उन फैक्ट्स, फिगर्स और प्लेसेस पर अपनी स्पॉटलाइट रखेंगे जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ अनोखे और मज़ेदार भी हैं। तो अगर आपको मेरी स्पॉटलाइटेड इन्फो अच्छी और मज़ेदार लगे और आप मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी तरह स्पॉटलाइट में रहें। दरहकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। जब हमारा जहन इस तारीखी मौरके के वक्त बदलता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल, मक्कार और अय्याद दुश्मन ने अपनी रिवायती बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए रात की तारीकी में हमारे वतन अजीज पर हमला कर दिया था। हमारी बेदार और जिंदा कौम ने इस मौके पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाता देखा तो अपनी फौज पर से दबाव खत्म करने के लिए बगैर ऐलान जंग के कश्मीर के जुनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया था। भारतीय मसूबे में सुबह का नाश्ता लाहौर में आकर करना और जिम खाने क्लब में शराब पीना शामिल था। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फौजी जवानों और अफसरों ने अपनी जान कुर्बान करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए। जो हाल जीटी रोड लाहौर की तरफ मार्च करते हुए बाटापुर के सामने हिंदुस्तानी 15 डिवीजन का हुआ वो तारीख का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ियों और सिपा पर हमला किया तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और स्क्रैप नजर आ रहा था। पाक फिजाई ने इतना शदीद हमला किया था कि उनको सड़क छोड़कर किसी पनाह तक पहुँचने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने खुद को संभाल कर इतनी बड़ी रफ्तारी से जवाबी हमला किया कि भारतीय फौज के औसान खता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मकाम पर हिंदुस्तानी फौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी निशाने हैदर की कंपनी ने उन्हें बारूद के शोलों में घेर लिया। मेजर अजीज भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता कि टैंक का एक गोला लगने से खुद शहीद हो गए। भारतीय 11 कोर का मंसूबा ये था कि 15 डिवीजन अमृतसर, वाघा, लाहौर महवर पर बरास्ता जीटी रोड हमला करके शाम तक लाहौर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाएंगे। 7 डिवीजन खोराला बरकी की रोड पर चलते हुए लाहौर पहुंचेगा। इसी तरह 4 माउंटेन डिवीजन भी खेमकरन कसूर रोड पर चलते हुए लाहौर पहुंच जाएगा। दुश्मन पूरे यकीन के साथ आ रहा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल तजम्मुल मलिक की कमांड में 114 ब्रिगेड के 3 बलोच रेजिमेंट ने जो थोड़ी ही देर कबल पहुंची थी, आम शहरियों और दुश्मन के टैंकों को देखा और बिला ताखीर एक एंटी टैंक रिकाय लेस राइफल बाटापुर पुल के सामने भेज दी। एक बैलगाड़ी जो चारे से लदी हुई आ रही थी उसके जानवरों को खोलकर उसके पीछे गन लाद दी और जो ही इंडियन शर्मन टैंक पुल पर पहुंचा तो फायर करके उसे आग के शोलों की नजर कर दिया। इसे रास्ता भी बंद हो गया और पुल भी जंग के आखिर तक बचा रहा। इसी तरह भारतीय फौज ने कसूर पर हमला किया तो पाक फौज के जवानों ने जवामर्दी से लड़ते हुए दुश्मनों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी फिजाइयों ने तारीखी किरदार अदा करते हुए लाहौर की फिजाओं में दूबदू जंग में एक नई तारीख रकम कर ली थी। पाकिस्तानी जहाज 6 सितंबर की सुबह मामूल की देखभाल के लिए कसूर लाहौर की फिजाओं में मौजूद थे कि सुबह 4:05 पर उनकी नजर भारतीय फौज के एडवांस पर पड़ी जो एक समंदर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने लाहौर और सरगोदा को भी आगाह किया और दुश्मन के टैंकों और फौज पर अल्लाह का अज़ाब बनकर टूट पड़े। इसी दौरान पाक फिजाई के MM आलम ने हमला करके 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी जहाज तबाह कर दिए। चंद मिनट के अंदर दुश्मन का काफिला खाक का ढेर बन चुका था। 15 डिवीजन का भारतीय मेजर जनरल अपनी जीप छोड़कर गन्ने के खेतों में छुप गया। पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के हमले से दुश्मन इस कदर बदहवास हुआ कि उसके कोर कमांडर के सामने अपनी फौज को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। भारत अखनऊ से झम, गुजरात, फिरोजपुर, गंडा सिंह, लाहौर, अमृतसर, बाटापुर लाहौर, अमृतसर, खरला, बरकी और लाहौर के रास्तों से हमला और लाहौर पर कब्जा करने का ख्वाब डरावने ख्वाब में तब्दील करवाकर पसपा हो गया। इसी दौरान सियालकोट सेक्टर में भारत ने दूसरी आलमगीर जंग के बाद टैंकों का हमला कर दिया। उसने वजीराबाद और गुजरांवाला पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन चौंडा में पाकिस्तानी जवानों ने एक आर्म ब्रिगेडियर के साथ सैकड़ों टैंकों के हमले को नाकाम बना दिया। दर्जनों टैंक लड़ाई के पहले ही दिन बेहतरीन हालत में पाकिस्तान के हाथ लगे। इस इलाके में इंडिया पहले दिन के अलावा जंग के आखिर तक हमला करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। जहाँ तक पाकिस्तान नेवी का ताल्लुक है तो उसने पहले ही दिन अपनी जंग जीत ली थी। पाकिस्तानी अकलौती आबदोज गाजी ने
बम्बई की बंदरगाह के पानियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि भारतीय बहरिया आबदोज के खौफ से पूरी जंगी अरसे में अपनी पनाहगाह से बाहर ही ना निकले, क्योंकि पहले ही हमले ने उनकी मवासलाती ऑपरेशनल सलाहियत खत्म कर दी थी। जंग सितंबर के तनाज़े में हम मसले कश्मीर के हल की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ और इलाके में मुसलसल कशीदगी का वाहिद सबब तनाज़ा कश्मीर है। पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स, पाक फिजाइया और पाकिस्तानी कौम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया। पाकिस्तानी कौम उन शोहदा की हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी को हमेशा याद रखेगी। भारत जिस पाकिस्तान को अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम की तकमील की राह में रुकावट समझता है, वो उसे खत्म करने में हरगिज कामयाब नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।